हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी है। पहले तो मैं आपको 5th सेमेस्टर में आने के लिए बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं आज आर्थिक भूगोल, प्रकृति और उसका कार्यक्षेत्र। तो हम पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल हम कहते किसको। Economic geography is the study of man and his economic activity under varying sets of conditions. आर्थिक भूगोल इंसान की और उसकी आर्थिक क्रियाओं की स्टडी है अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी दो अलग अलग विषयों से वर्ड्स अपने लेता है। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और हमारा ज्योग्राफी का मतलब आप सब जानते हैं भूगोल। तो इसको हम कहते हैं आर्थिक भूगोल। तो ये क्या स्टडी करता है कि कैसे इंसान अलग अलग परिस्थितियों में कैसे आर्थिक क्रियाएं करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। कुछ कोटेशंस जान लेते हैं कि हमारे कुछ जो बहुत फेमस जोग्राफर्स रहे हैं वो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। अलेक्जेंडर और हार्टशोन कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस of activities related to producing, exchanging and consuming goods and services। इसका मतलब है कि आर्थिक भूगोल जो है वो धरती पर हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि उत्पादन की, चीज़ों को फिर हम एक्सचेंज करने की और उनको ग्रहण करने की, वो किस तरह से क्षेत्रों में फैली हुई है, इसका अध्ययन है। अब प्रोफेसर जिमरमैन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी deals with the economic life of man with relation to environment। आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंध में मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित है कि मनुष्य अपनी आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसे वो डिसीजंस लेता है, कैसे फैसले करता है, क्यों करता है, उसको किन चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। स्कोप यानी इसका कार्यक्षेत्र क्या है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है मनुष्य का घर है और हमें पृथ्वी जो है बहुत सारे संसाधन देती है। इनफैक्ट जो भी हमें संसाधन मिलते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो सारे हमें पृथ्वी से ही मिलते हैं, कहीं पे बाहर से कोई एलियन आके नहीं देता है हमको। और आप ये भी देखिए कि इंसान या मानव जो है वो इतना गतिशील है, इतना डायनामिक है कि वो कभी भी जो उसको मिला है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। आगे हम देखेंगे कैसे, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको जान लेते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको हमेशा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं प्रकृति को मॉडिफाई करके। जैसे हमें गर्मी लगी तो किसी ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कोई यंत्र बना दें जिससे गर्मी हमारे कमरे के अंदर कम की जा सके। तो पहले क्या आया, पहले हमारे पास पंखा आया, फिर हमने और एडवांस गए तो हमने एक एसी का निर्माण कर दिया। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारी ज़रूरतें जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो कार्यक्षेत्र को भी बढ़ाती हैं। अब आप सभी को पता है कि भोजन, वस्त्र और आश्रय मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि कभी भी इंसान साधारण भोजन, कपड़े और आश्रय से संतुष्ट नहीं होता जो प्रकृति उसे प्रदान करती है। आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा होता तो हम नए नए अलग अलग तरह की रेसिपीज़ क्यों बनाते हैं। हम क्यों ना पेड़ों से फल तोड़ते और उन्हीं को खाते। हमें क्या ज़रूरत थी कि हम सब्जियों को पकाएं, नए नए व्यंजन बनाएं, खाएं।
जो हमारे जो कपड़े होते हैं, क्यों ना हम सिंपल जो है धोती और कुर्ते में ही काम चलाते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमको। हमने जीन्स बना दी, टी शर्ट्स बना दी, अलग अलग तरह के फैशंस आ चुके हैं। तो ऐसा इसीलिए है कि मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है जो उसको प्रकृति से मिला है। उसने इसीलिए अपने भोजन तैयार करने के तरीकों को अलग अलग विकसित किया है, जैसे रोस्टिंग हो गया, बेकिंग हो गया, फ्राइंग हो गया। अपने घरों को अलग अलग तरह से डिज़ाइन करता है। आप सभी ने अलग अलग तरह के घर देखे होंगे, पढ़े होंगे इनके बारे में भी। तो इंसान सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। अगर आपके आसपास सभी लोग ज़्यादातर लोग, मैं कहूँ, जीन्स पहनते हैं, तो आपको भी लगेगा कि क्यों ना मैं भी जीन्स पहनूं। क्यों कुर्ते पजामे हमेशा पहनता रहूँ? क्यों? क्योंकि जीन्स पहनना अब आपकी एक सांस्कृतिक आवश्यकता हो गई, कल्चरल नीड बन गई। इसीलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जीन्स ही पहनते हैं। धोती कुर्ता तो बहुत ही कम लोग पहनते हैं। शायद से जो हमारे बूढ़े होते हैं सिर्फ वही पहनते हैं। अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों को उत्पादन करता है, फिर उन संसाधनों का दोहन करता है, फिर उनको परिवहन करके उनका वितरण करता है, उपभोग करता है और आदान प्रदान करता है। ये डायग्राम था जिसकी मैं बात कर रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमारी एवोल्यूशन हुई है या हमारा विकास हुआ है। पहली में ये अलग अलग तरह से जो हमारा एंड आता है वो अलग अलग तरह का है। एक में एक बहुत ही मोटा आदमी जो बिल्कुल अस्वस्थ है वो है। एक दिखाता है कि हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए कि हम स्पेस में यानी धरती से हटकर बाहर स्पेस में जा रहे हैं। और एक शो करता है कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस थ्रू अपने माइंड से कैसे हो गए हैं कि हमने कंप्यूटर्स बना दिए जो हमारे काम चुटकियों में कर देता है। तो ये वाला जो हमारा विकास है वो ये बताता है कि किस तरह हमने अपने जो आवश्यकताएं थी उनको ज़रूरत से ज़्यादा पूरा करने की होड़ में हमने अपने आप को कितना अस्वस्थ बना दिया है। आप देख सकते हैं इस आदमी को, आप किसी भी एंगल से इसको स्वस्थ तो नहीं कहेंगे, है कि नहीं? और अभी भी इसके हाथ में आप देख सकते हैं कि बॉटल या कप है जिसको शायद से इसमें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जो आपको पता ही है कि कितनी हानिकारक होती है। इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे हमने विकास किया और अब हम चांद या आदमी तो चलो चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स या हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम प्लूटो तक पहुंचा चुके हैं। इतनी दूर हम निकल चुके हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कैसे हमारा विकास हुआ। पहले हम जो है इस स्टेज तक आते आते हम सिर्फ शिकार ही करते थे। शिकार करने से ही हम अपना खाना प्राप्त करते थे। इस स्टेज में ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाता है हमने किस तरह से एग्रीकल्चर यानी कृषि में हमने बढ़ावा हासिल किया। ये जो आप मशीन देख सकते हैं ये दिखाता है कि हमने किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की जो स्टेज है वो प्राप्त की। और अब हम जिस स्टेज में हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये कंप्यूटर दिखाता है वो दिखाता है कि अब हम जो है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में। इस वीडियो में अभी इतना ही। इसका अगला पार्ट मैं आपको थोड़ी देर में